हेलो एवरीवन। पिछले जितने भी प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा था, जो एक तरह का इंट्रोडक्शन था हमारे लिए। और इनमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जो कि हम लोगों को आगे के चैप्टरों में जो है वो यूज़ होने वाले हैं। तो हम लोग अगर इंट्रोडक्शन पहले से ही जान गए हैं, समझ गए हैं, इसे नोट डाउन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इसे ज़रूर लिखेंगे और बार बार रिवाइज करते रहेंगे ताकि ये हमें आगे के चैप्टर में या आगे के चैप्टर को समझने में बहुत ही हेल्प करने वाला है। सो स्टूडेंट, today we will start the first chapter of physics for class 9 and it is motion. I have already note down some topics that we have to learn or discuss today. So these topics are reference point or observation point, second rest and motion, third relative terms rest and motion, and the fourth is types of motion. Today we will only discuss 4 topics and let us start with the reference point or the observation point. Student, reference point or observation points are those things by which we compare a body either in rest or in motion. कहने का मतलब कि जो भी रेफरेंस पॉइंट हम ऐसे चीज़ों को कहते हैं जिनके रिस्पेक्ट में हम कभी किसी अदर ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है या मोशन में। सो इस तरह की जो कंपैरिजन जो है वो हम लोग अपने जनरल लाइफ में भी देखते हैं कि घर में ही हम ही लोग को कभी कोई कहता है कि तुम फलना के रिस्पेक्ट में अच्छा हो, किसी के रिस्पेक्ट में हमें बुरा बताया जाता है। तो ये एक तरह का कंपैरिजन कहो, कंपेयर कहो, ये उसी तरह के इंसिडेंट है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है या कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में है या मोशन में। इसको कहने के लिए, इसको जानने के लिए हमें किसी एक पर्टिकुलर सबस्टांस को जस्ट लाइक अ रेफरेंस पॉइंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के रूप में लिया जाता है। इसके अलावा एक चीज और भी है और वो है टाइम, कि टाइम जो है दैट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। और ये टाइम है क्या? तो गैप बिटवीन टू इवेंट्स, किसी भी दो इंसिडेंट, दो इवेंट्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। तो इन दो टॉपिक को जानने के बाद ही रेस्ट या मोशन को बताया जाता है। रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या हुआ? ऑल दोज थिंग्स बाय विच वी कंपेयर आइदर अ बॉडी इज इन रेस्ट और मोशन, एंड द टाइम इज द गैप बिटवीन टू इवेंट्स और टू इंसिडेंट। किसी दो इंसिडेंट के बीच का जो गैप होता है वो हमारा क्या हुआ? टाइम। सो स्टूडेंट, वी हैव ऑलरेडी लर्न द रेफरेंस पॉइंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट। द नेक्स्ट इज rest and motion. What is rest or motion? When a body is called in rest, either in rest or in motion. तो हम लोग यहाँ जो दो टॉपिक यूज किए, रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम, इसी के रिस्पेक्ट में हम बताएंगे कि कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में है या मोशन है। तो स्टार्ट विद द टर्म रेस्ट। इफ ए बॉडी डजंट चेंजेस देयर पोजीशन, सपोज करो कि मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं अगर इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में ही ले लूं, तो मैंने अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, किसके रिस्पेक्ट में? तो इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या, किस चीज में कहलाऊंगा? तो मैं कहलाऊंगा कि मैं रेस्ट में हूं। सिमिलरली, इफ ए बॉडी डजंट चेंजेस देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू time and reference point, then body is said to be in rest. But when a body changes their position with respect to time and reference point, then body is said to be in motion. तो हमने रेस्ट का भी डेफिनेशन जाना और मोशन का भी, लेकिन एक ही समय में एक बॉडी किसी अदर रेफरेंस पॉइंट के लिए रेस्ट में भी हो सकता है और किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट के लिए मोशन में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि कोई ट्रेन चल रहा
चल रही है और उसमें हम 2% बैठे हुए हैं आपस में, तो हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। लेकिन अगर हम किसी प्लेटफॉर्म या किसी भी ऑब्जेक्ट को लें जो कि बाहर है, ट्रेन के बाहर है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम खुद को पाएंगे कि हम मोशन में हैं। लेकिन आपस में अगर हम एक दूसरे को देखें तो वहां हमको पता लगेगा कि नहीं, हम रेस्ट में है। तो ठीक उसी तरह से हम कह सकते हैं कि एक ही टाइम में, इन a particular time, a body may be either in rest or in motion for different reference point। किसी दो रेफरेंस पॉइंट या दो से अधिक भी आप ले सकते हैं। तो ऐसे केस में वो बॉडी जो है वो डिफरेंट ऑब्जर्वेशनल पॉइंट के रिस्पेक्ट में या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है, किसी के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में होगा और किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में होगा। जैसे अगर मान लो कि मैं यहाँ स्टे कर रहा हूँ, तो मैं तो इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में जरूर रेस्ट में हूँ, लेकिन हम लोग सभी जानते हैं कि मैं खुद कहाँ स्टे कर रहा हूँ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और अर्थ जो है ये कभी भी रेस्ट में नहीं होता है, ये रोटेट भी कर रहा है, ये रिवोल्यूट भी कर रहा है। तो अदर प्लैनेट के रिस्पेक्ट में अगर हम लें तो हम क्या पाएंगे खुद को कि हम मोशन में। एक चीज और, नेक्स्ट टर्म जो हमारा है रिलेटिव टर्म्स, रेस्ट एंड मोशन। व्हाई रेस्ट एंड मोशन आर कॉल्ड रिलेटिव टर्म्स। आप सपोज करो कि एक ही परिवार के दो बच्चे हैं, मैंने दोनों से उसके फादर का नाम पूछा। पहले ने कहा कि श्याम कुमार, पहला बच्चा कह रहा है कि श्याम कुमार मेरे फादर का नाम है। दूसरे ने कहा कि हाँ मेरे फादर का नाम भी क्या है, श्याम कुमार। तो ऐसे केस में हमें पता लगता है कि दोनों ने कहा कि फादर का नाम श्याम कुमार है, इट मीन्स बोथ आर रिलेटिव। दोनों आपस में हमें क्या लग रहे हैं कि वो रिलेटिव हो, भाई बहन हो, कुछ भी इस तरह से। तो यहां हम अगर कहना चाहें कि रेस्ट और मोशन कैसे रिलेटिव टर्म्स है, तो आप गौर करेंगे कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर डिफाइंड विद द रिस्पेक्ट ऑफ द सेम रेफरेंस पॉइंट, या इसको हम और भी कह सकते हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। क्योंकि दोनों का जो डेफिनेशन होता है वो पर्टिकुलर एक रेफरेंस पॉइंट के थ्रू हो रहा है, एक टाइम के थ्रू हो रहा है। इट मीन्स बोथ आर क्या है, रिलेटिव टर्म्स। सो अगर आपको कभी किसी इस तरह का क्वेश्चन पता चले, पूछा जाए, तो आप बताएं कि सिंस बोथ आर डिफाइंड विद द रिस्पेक्ट ऑफ सेम रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम, सो बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। सो बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। एक्चुअली में इसका मेन जो कॉज होता है ये इसलिए क्योंकि मैंने अभी जो आपको बताया कि कोई बॉडी एक ही टाइम में किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, किसी अदर ऑब्जर्वेशन पॉइंट के रिस्पेक्ट में या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में हो सकता है, और क्या हो सकता है, दूसरे ऑब्जर्वेशन पॉइंट के लिए वो मोशन में हो सकता है। सो ये क्या कहलाएंगे, रिलेटिव टर्म्स। क्या कहलाते हैं, रिलेटिव टर्म्स। तो हमने पढ़ा रेफरेंस पॉइंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट, सेकंड पढ़ा रेस्ट एंड मोशन, थर्ड व्हाई इट इज कॉल्ड रेस्ट एंड मोशन एज ए रिलेटिव टर्म्स, एंड फोर्थ इज टाइप्स ऑफ मोशन। तो ये टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो क्लासिफाई होते हैं दो तरह से। पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स जान लें कि ये अकॉर्डिंग टू हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे जो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल जो है अकॉर्डिंग टू पाथ, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन और अकॉर्डिंग टू टाइम। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम पाथ पढ़ें तो यहां हमारे पास दो तरह का आता है। एक हमारा हो गया ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, और दूसरा जो होता है वो हमारा हो जाता है सर्कुलर मोशन। ट्रांसलेटरी वी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, लीनियर एंड कर्व लीनियर, लीनियर एंड कर्व लीनियर। मोशन ऑफ ए बॉडी along द स्ट्रेट और कर्व पाथ, इट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। यहां जो है उसमें अगर ये स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है तो उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं, अगर कर्व पाथ पे करेगा तो क्या कहलाएगा, कर्व लीनियर मोशन।
स्ट्रेट पाथ पे हुआ तो लीनियर, और कर्व पाथ पे हुआ तो वो हमारा क्या कहला जाएगा, कर्व लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन, तो व्हेन बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक और सर्कुलर पाथ इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसके भी दो होते हैं, एक रोटेशन होता है और दूसरा क्या होता है, रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या होता है, तो मूवमेंट ऑफ ए बॉडी ऑन इट्स ऑन एक्सिस, अपने ही एक्सिस पे मूव करना, वो क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। जैसे हमारे अर्थ का मूवमेंट है, अपने ही एक्सिस पे ये क्या करता है, मूव करता है, तो ये इसका क्या है, रोटेशन। और इसी रोटेशन के कारण हमारे यहाँ क्या होते हैं, डे एंड नाइट होते हैं। उसी तरह हम लोग सिंपल एक गेम के रूप में अगर देखते हैं कि लट्टू वगैरह जो है कोई कोई लोग नचाते हैं, तो उस केस में लट्टू जो है वो अपने एक्सिस के ऊपर क्या करता है, रोटेट करता है। इसके अलावा जो है वो है हमारा रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन मीन्स क्या हुआ कि पर्टिकुलर एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर हमारे बॉडी का जो मूवमेंट होता है अलोंग द सर्कुलर ट्रैक, ये क्या कहलाता है, रिवॉल्यूशन। तो मूवमेंट ऑफ ए बॉडी और मोशन ऑफ ए बॉडी अराउंड अ फिक्स पॉइंट इट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जैसे अर्थ का रिवॉल्यूशन है अराउंड द सन, उसी तरह हमारे पास मून का भी है, वो क्या है, अराउंड द अर्थ। तो ये सब जो मूवमेंट हुए, ये सब जो एग्जांपल हुए, वो हमारे पास क्या है, किसके हैं, रिवॉल्यूशन के। तो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू पाथ इसको दो तरह से डिवाइड किया, ट्रांसलेटरी मोशन है, सर्कुलर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में हमारा लीनियर आ जाता है, कर्व लीनियर आ जाता है। सर्कुलर मोशन में हमारा आ जाता है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। स्टूडेंट, ये तो हुआ अकॉर्डिंग टू पाथ। अब अगर हम लें अकॉर्डिंग टू टाइम, तो टाइम में एक होता है पीरियोडिक और एक होता है नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन क्या हुआ कि सच टाइप ऑफ मोशन दैट रिपीट्स आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, कि वो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करता है, अपने मोशन को बार बार रिपीट करता है या अपने पोजीशन को रीगेन करता है, फिर रिलीव करता है। जस्ट लाइक द मोशन ऑफ द पेंडुलम, कि पेंडुलम जो है वो अपने बिगिनिंग पोजीशन को एक फिक्स इंटरवल के बाद फिर से रीगेन करता है। तो इस तरह का जो है मोशन हमारा क्या कहलाता है, पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक, समझ रहे हैं, नॉन मींस नहीं, यानी सच टाइप ऑफ मोशन दैट डजंट रिपीट आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये क्या कहलाता है, नॉन पीरियोडिक मोशन। इसमें किसी भी इंसिडेंट का होना वो हमारा क्या हो जाएगा कि वो आज अगर हुआ है तो जरूरी नहीं है कि वो कल भी हो। जैसे हम लोग का पढ़ाई है ये नॉन पीरियोडिकली होता है, ये जरूरी तो नहीं है कि हम लोग 24 घंटा में, ठीक है 8 बजे पढ़ना है तो 8 बजे बैठ जाएंगे कल भी। आज 8 बजे बैठे हैं, कल कोई नहीं है तो हम लोग 10 बजे भी बैठेंगे। तो इस तरह का जो मूवमेंट होगा, जो इस तरह के एग्जांपल्स होंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक मोशन। अब डायरेक्शन, हमने अभी पढ़ा पाथ, अभी क्या पढ़ा, टाइम पढ़ा, और दूसरा जो है हमारा डायरेक्शन। एक में फिक्स डायरेक्शन होगा और दूसरे में क्या होगा कि हो सकता है कि उसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं हो। तो जब पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन होता है तो उसमें हमने जैसे देखा कि ट्रांसलेटरी मोशन था, तो वो भी हमारा आ जाएगा। लेकिन एक जो होता है वो हमारा पढ़ते हैं रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि इन फुटबॉल ग्राउंड में जो होता है वो प्लेयर का जो मूवमेंट होता है उसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रैंडम मोशन। सच टाइप ऑफ मोशन इन विच बॉडी डजंट मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट चेंजेस देयर डायरेक्शन रैंडमली, कि वो अचानक से क्या करता है, अपने मोशन को, जो डायरेक्शन होता है वो क्या करता है, चेंज कर लेता है। जैसे मूवमेंट ऑफ या मोशन ऑफ ए हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, इन सब का जो कुछ भी हम लोग देखते हैं कि वो कभी भी अचानक से क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है।
हम लोग कभी कभी बायोलॉजिकल टर्म एक पढ़ते हैं लोकोमोशन, तो मोशन ऑफ एनिमल्स और लिविंग बींग्स, तो ये क्या कहलाते हैं, लोकोमोशन। इसमें कोई जरूरी नहीं है, वो बायोलॉजिकल टर्म हुआ। हमारे पास रैंडम मोशन में ऐसा कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, बॉडी जो है वो सडनली क्या करता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, रैंडम मोशन। अब इतने सारे एग्जांपल काफी हैं हमारे लिए। इसके अलावा हमारे पास जो था वो डायमेंशन, तो डायमेंशन भी जस्ट लाइक आप समझे कि एक तरह का डायरेक्शन ही होता है, बट ये डायमेंशन के अनुसार जो है हमारे पास 3 डायमेंशन अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। जैसे हमने मोशन ऑफ बॉडी इन वन डायरेक्शन, या इसको सिंगल डायमेंशन में आप समझिए कि अगर बॉडी के पास पर्टिकुलर एक ही एक्सिस है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम ये कहेंगे मोशन ऑफ ए बॉडी, या लीनियर मोशन कह सकते हैं ऐसे एग्जांपल्स को। इसके अलावा अगर मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए प्लेन हो, इन अ प्लेन हो, तो ये हमारा हो जाएगा मोशन ऑफ बॉडी इन 2 डायमेंशन, मोशन ऑफ बॉडी इन 2 डायमेंशन। क्योंकि एक प्लेन सरफेस पे एक तरफ हम देखें तो एक एक्सिस लेंथ, एक एक्सिस जो है हमारा ब्रेथ है, यानी एक एक्सिस एक्स है, तो दूसरा एक्सिस हमारा क्या है, वाई। यानी इस केस में अगर हम किसी बॉडी का पोजीशन ही देखें तो कोऑर्डिनेट के रूप में लिया जाता है, और कोऑर्डिनेट जो होता है अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस बॉडी का पोजीशन बताता है। तो जब कभी भी मूवमेंट ऑफ ए बॉडी ऑन द प्लेन कहलाए तो वो हमारा क्या है, मोशन ऑफ ए बॉडी इन 2 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन। इसके अलावा हमारा जो है, जैसे हमने कभी काइट उड़ाया, कभी जो है एरोप्लेन उड़ रहा है, तो यहाँ एक पर्टिकुलर प्लेन के साथ साथ उसके पास एक हाइट यानी एक एक्सिस और है। हम लोग अभी तक मैथमेटिकल कैलकुलेशन में सिंगल डायमेंशन पढ़े हैं कि एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। इसके अलावा 2 डायमेंशनल में जब कोऑर्डिनेट वगैरह हम लोग पढ़ते हैं तो उस केस में हमारे पास 2 एक्सिस आ जाते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी 2 डायरेक्शन हमारे पास हो गए। तो वो मोशन किस तरह का कहलाएगा, मोशन इन प्लेन, ये हमारा कहलाएगा 2 डायमेंशनल मोशन। और जो 3D होगा, इसमें हमारे पास लेंथ, ब्रेथ यानी एक्स और वाई एक्सिस के अलावा एक थर्ड भी क्या हो जाएगा, वो जेड एक्सिस है, तो यानी कहने का मतलब हाइट हो गया। तो ये जो प्लेन का मूवमेंट होता है ये हमारा कैसा है, 3 डायमेंशनल मोशन है। तो मोशन ऑफ ए प्लेन या मोशन ऑफ काइट। तो स्टूडेंट वी हैव डिस्कस ऑल ऑफ द 4 टॉपिक। फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट, सेकंड रेस्ट एंड मोशन, थर्ड why it is called rest and motion is a relative terms, types of motion, इसको भी मैंने 2 तरह से डिफाइन कर दिया कि एक अकॉर्डिंग टू पाथ क्या था, एक डायरेक्शन क्या था, एक जो है हमारा टाइम के अनुसार क्या था। तो ये सब, इसके बाद अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। इसमें ज़्यादातर जो हम लोगों को पढ़ना है वो मोशन इन 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन, ये 1 और 2, फिलहाल 3D जो है ये हमको फिलहाल नहीं पढ़ना है। सो स्टूडेंट, आप लोगों को आज मैंने ये 4 टॉपिक पढ़ा है, कैसा लगा आप कमेंट जरूर करेंगे और वॉच करते रहेंगे। किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम आए तो जरूर कांटेक्ट करें, जरूर कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।